नमस्कार, मैं अशोक मिस क्लाउन। आप देख रहे हैं वाराणसी के ज्ञानवापी से क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर प्रकरण में आज 10 मई को जोरदार बहस हुई। हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि आज ज्ञानवापी मस्जिद के पक्षकारों की आपत्ति पर बहस हुई, जो प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया था। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमें सुनिश्चित कराया जाए कि ताला चाबी किसके पास है और उसको तोड़कर खुलवाया जाए और तहखाने के अंदर कमीशन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कमीशन की कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए हमें सहयोग किया जाए। इसके बाबत प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा उन्होंने एक एग्रीमेंट मांगा और कहा कि इसकी सुनवाई मैं कल करूंगा। एडवोकेट कमिश्नर बदले जाने के आदेश पर कल यानी 11 मई को सुनवाई होनी है। वकील कमिश्नर को बदलने की सुनवाई पूरी की जा चुकी है, लेकिन जो हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें कहा गया कि तहखाना खुलवाया जाए, बैरिकेटिंग के अंदर जाने दिया जाए, यदि ताला बंद है तो ताले को तोड़वाया जाए और पूरा कमीशन बैरिकेटिंग के अंदर जाए। इसके बाबत कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया है। वहीं सुधीर त्रिपाठी ने यहां तक कहा कि न्यायालय ने मौखिक आदेश दे दिया है कि कल आदेश जारी कर दिया जाएगा और मौखिक रूप से न्यायालय की तरफ से यह भी कहा गया कि जरूरत पड़ी तो खुद चलकर कमीशन संपन्न कराएंगे। वादी अधिवक्ता आज अदालती कार्रवाई में जो अंजुमन इंतजामिया की तरफ से आरोप लगाते हुए कहा गया था कि वकील कमिश्नर निष्पक्ष कमीशन की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनको बदल दिया जाए। और उन्होंने इसी प्रार्थना पत्र के अपनी प्रेयर में प्रार्थना में कहा था कि माननीय न्यायालय स्वयं अथवा किसी अन्य कमिश्नर को मौके पर भेजकर कमीशन कार्रवाई करावे। इस पर हमारी आपत्ति कल थी, उन्होंने प्रति आपत्ति दिया। मेरी एक प्रार्थना पत्र थी कि दौरान कमीशन मुझे ब्रैकेटिंग के अंदर नहीं जाने दिया गया, तहखाने कमीशन नहीं करने दिया गया, ताले बंद थे और दौरान कमीशन जो मस्जिद में कुछ लोग इकट्ठा थे उनको इकट्ठा नहीं होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश सरकार इसको सुनिश्चित करके हमको कमीशन कार्रवाई में सहयोग करे। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक आपत्ति कही आ गई है, लेकिन आपत्ति में उन्होंने ये लिखा है कि माननीय न्यायालय स्वतः इसका निर्धारित करे और स्पष्ट आदेश करे, मैं अनुपालन कराने में सक्षम हूँ। तो न्यायाधीश भी जा सकते हैं माननीय न्यायालय द्वारा मौखिक आश्वासन हम लोगों को मिला कि आवश्यकता समझेंगे तो मौके पर चलकर कमीशन कार्रवाई करेंगे। अब आदेश में स्पष्ट इस बात का उल्लेख होगा कि मस्जिद के अंदर भी सर्वे होगा। अभी आदेश जब तक माननीय न्यायालय का हम लोग पढ़ने लेते हैं वो आदेश नहीं माना जाता है। सुभाष नंदन चतुर्वेदी, वादी अधिवक्ता। जो प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जो आपत्ति लगाई गई थी कि कमिश्नर अधिवक्ता को बदल दिया जाए, वाइज्ड है, इस पे आज सुनवाई हुई और सुनवाई पूर्ण नहीं हुई। सारे पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे, अपनी अपनी बातें रखी, बहस हुई, लेकिन सुनवाई पूर्ण नहीं हो पाया, जिसकी वजह से माननीय न्यायालय ने आदेश दिया, कल का तारीख निश्चित किया है। कल पुनः जो है उन्होंने तिथि तय किया है। कल सुनवाई करने के बाद फिर हम लोग कल माननीय न्यायालय जो है निर्णय लेगा। दीपक सिंह एडवोकेट। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें कही हैं। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों का बात सुना, जो है सुनने के बाद जो है उन्होंने कल का डेट लगाया है। कल फिर पुनः बहस होगी, उसके बाद फिर आगे डिसीजन जैसा ऑर्डर हुआ कि बहस खत्म हो गया क्या? नहीं, बहस अभी कल पुनः फिर होगी। क्या आज विपक्षी मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की बात की। जो यहाँ पे प्रार्थना पत्र संख्या 56G पड़ा हुआ है, उसी के निस्तारण पर बात हुई और माननीय न्यायालय से हम लोगों ने आग्रह किया कि जो स्थितियाँ बन रही हैं, अनिश्चितता की स्थिति, ऐसे पे श्रीमान जी स्वतः चलें और इस समस्या का समाधान करें। क्योंकि एक अद्भुत बात है कि 1937 में दीन मोहम्मद वर्सेज सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो मुकदमा चला था, तत्कालीन जज महोदय वहाँ विजिट करके इस मामले की आख्या प्रस्तुत किए थे। उसी आधार पे हम पुनः निवेदन करते हैं कि ऐसा हो चुका है, क्योंकि जज वहाँ जाके विजिट किया है 1937 में, और उसी केस के संज्ञान को लेते हुए हमने चर्चा की कि श्रीमान जी पुनः आप अपनी गरिमा में उपस्थिति से इस समस्या का समाधान कराएं। जो एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग है, उस पे क्या नहीं, उस पर मामला अभी किसी प्रकार का निर्णय माननीय न्यायालय ने नहीं लिया है और हम लोगों ने तो माननीय न्यायाधीश महोदय से ही हस्तक्षेप करने की अपेक्षा की। अच्छा, मेरा नाम रमेश उपाध्याय है, मैं एडवोकेट हूँ। आज सांध्वी पूर्णम्बा दीदी और सांध्वी शारदम्बा जी के तरफ से पूर्व में एक मुकदमा वाद संख्या 761
सन 2021 दाखिल उन लोगों द्वारा किया गया था। उसमें हमने प्रार्थना पत्र दिया कि ज्ञानवापी प्रकरण से संदर्भित जितने भी मामले हैं माननीय न्यायालय में सभी की सुनवाई एक साथ की जाए, ताकि न्याय लेने में सहूलियत हो और न्याय में विलम्ब न हो। क्योंकि अलग अलग मुकदमे अगर अलग अलग तरीके से देखे जाएंगे तो न्याय में भी असहूलियत होगी और अलग अलग राय भी आएंगे। आज एक मुकदमे में कमीशन की कार्रवाई चल रही है तो दूसरा व्यक्ति भी बाद में कमीशन की कार्रवाई का मांग कर सकता है। यहाँ तक कि दूसरे कोई व्यक्ति कहेगा कि हमारी अदालत अमीन की पैमाइश हो, तो बहुत सारे डिफरेंट बिंदु आ सकते हैं और एक ही प्रकरण से संदर्भित वाद है, तो सभी वाद जो है एक साथ संचालित हों। रंजना अग्निहोत्री द्वारा भी एक वाद दाखिल किया गया है जो 350/2021 है। इसी प्रकार से अन्य मुकदमे और भी दाखिल हैं जो ज्ञानवापी से संदर्भित है। सभी लोगों को ने अपने मांग में ये कहा है कि ये जो है विश्वेश्वर का पाठ है और पूर्व में जो है यहाँ पर नंदी भगवान थे और यहाँ पर जो है पूजा पाठ और अर्चना करने के लोगों ने मांग किया है। प्रतिवादी नंबर 4 के द्वारा आज जो है 61 ग की सुनवाई पर आपत्ति दाखिल करने के लिए स्थगन मांगा रखा उन्होंने, वो पत्रावली में पत्रावित है, उस पर माननीय न्यायालय उचित आदेश दिया है। सुनवाई किया है लेकिन सुनवाई पूर्ण नहीं है। कल आप लोग नीचे जाइए। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को Facebook पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर